સુરત મર્કેન્ટાઇલ એસોસિએશન દ્વારા પોતાની 188મી સમસ્યા સમાધાન મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેની અંદર આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર એક્સપર્ટને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. સુરત કાપડ માર્કેટમાં વેપારીઓની સમસ્યાને વાચા આપવા માટે સુરત મર્કેન્ટાઇલ એસોસિએશન દ્વારા અઠવાડિયાના અંતે મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં વિવિધ મુદ્દાઓ ઉપર ચર્ચા કરવામાં આવતી હોય છે. ત્યારે આ રવિવારે આ એસોસિએશનની 188મી મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વેપારીઓમાં હાલ ખૂબ જ ઓનલાઈન છેતરપિંડીના બનાવો સામે આવી રહ્યા છે, જેને લઈને મીટિંગમાં વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ સાપ્તાહિક સમસ્યા સમાધાન મીટિંગની અંદર આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર લો ડિપાર્ટમેન્ટથી સંકળાયેલા ડોક્ટર સ્નેહલ હેમંતકુમાર વકીલનાને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા અને તેઓ દ્વારા તમામ વેપારીઓની समस्याओं उकेल કરવામાં આવ્યું હતું. सूरत शहर एक टेक्सटाइल हब तरीके से अपनी पहचान बना रहा है और इसी टेक्सटाइल हब को आगे बढ़ाते हुए कई सारे समाधान तो आएंगे ही, और उस समाधान को निवारण करने के लिए कई सारे सेमिनार्स જોઈએ, कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करने के लिए कोई एडवाइजरी तो ज़रूर चाहिए. उसी हेतु के साथ सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन आज एक सेमिनार है, एक ऐसा एक एडवाइजरी सब्जेक्ट लेके आया है कि जिस तरह से कोई भी व्यापारी हो जिनको अपनी प्रॉब्लम्स हो उसका किस तरह से सॉल्यूशन, एआई है, एआई टेक्नोलॉजी है, डिजिटल युग है. तो हमारे साथ नरेंद्र जी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. जी, कितना बेनिफिट रहता है ऐसे जो सेमिनार्स जो हैं वो टेक्सटाइल में आना कितना ज़रूरी है? हम पिछले 4 साल से हमारी संस्था कार्यरत है और ये हमारा 188वां सेमिनार है. और अभी जो एआई और साइबर क्राइम है सबसे बड़ी देश में ज्वलंत समस्या है और कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो इसका शिकार नहीं हो रखा है. इसलिए सूरत के सूरत नहीं पूरे देश के जो डॉक्टर स्नेहल वकीलना है, आप साइबर एक्सपर्ट हैं, इस पूरे एआई एक्सपर्ट हैं, तो आज हमने उनको बुलाया हमारे एसोसिएशन में कि डॉक्टर साहब आप आइए, प्लीज़ व्यापारियों को बताइए ये सब जो अपराध कैसे होते हैं, किस तरह के अपराध होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है. अभी यही सेमिनार चल रहा है और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह समझाया. बहुत बढ़िया सेमिनार हो रहा है ये. कितने व्यापारी आज इस सेमिनार में जुड़े हैं? हमारे यहाँ हर संडे जो होता है उसमें करीबन 80 से 100 व्यापारी आते हैं. यहाँ इतनी जगह ज़्यादा जगह भी नहीं है. बाकी हमारे जो संस्था में व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे पास 45,000 व्यापारी जुड़े हुए हैं और जो हमारा सब ये मैसेज उनको जाता है. जी, अब हम जो है सेमिनार जो कंडक्ट किया उन्होंने, जिन्होंने एडवाइस दिया, डॉक्टर स्नेहल हमारे साथ मौजूद हैं. जी, कितना ज़रूरी है, एआई युग चल रहा है, फिर एआई जनरेशन है, जेनजी जो हम बात करें अगर आज की जो यूथ जनरेशन है जो मार्केट्स में आना चाहती है, तो ये कितना बेनिफिट रहता है ऐसे, और उनको क्या एडवाइस आप देना चाहते हैं? देखिए, अभी द थिंग इज़ दैट कि इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, बट पैरेलली ये चीज़ों में अभी वी आर स्टिल इन द चैलेंजिंग मोड. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी इजीली जब आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो और आप उनकी रिपोर्टिंग करो तो तुरंत आपके बैंक अकाउंट में पैसा वापस आ नहीं जाता अगर एक बार चला गया. सो इट इज़ समथिंग लाइक कि हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड रहना पड़ेगा. और अभी ये जो सिचुएशन है इट इज़ वेरी चैलेंजिंग बिकॉज के आफ्टर एआई इट हैज़ बीन वेरी डिफ़िकल्ट कि आप ट्रेस कर पाओ कि जो जेन्युइन है एंड विच इज़ अ क्रिएटेड थिंग. इवन अगर आप अभी यूट्यूब में सर्च करोगे दैट सॉन्ग होले होले वाला जो सॉन्ग है इन द वॉइस ऑफ मोहम्मद रफ़ी, अगर आप खाली सर्च करोगे आपको मिल जाएगा. एंड आप इवन फॉरेंसिक में भी अगर आप उसको चेक करोगे देन ऑल्सो देर वुड बी वेरी लेस डिसिमिलरिटी. तो चीज़ें ऐसी है कि हर एक जगह अभी हम डिपेंडेंट हो चुके हैं टोटली गैजेट के ऊपर. सो देर आर सर्टन थिंग्स के आप को गैजेट के लिए कुछ कुछ चीज़ों की तकीदारी रखनी पड़ेगी. एंड फ्रीक्वेंटली जैसे कि नरेंद्र जी ने ऐसे सेमिनार का आयोजन किया है उसी हिसाब से यू नीड टू बी अवेयर, यू नीड टू बी अपडेटेड और कॉन्शियसली आप हर एक चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचने के बाद ही यू शुड use that particular gadget. It is very important. सूरत शहर में 70,000 से भी ज़्यादा व्यापारी हैं. हर कोई मोबाइल यूज़ करता है, कंप्यूटराइज बिलिंग हो गई है, बैंक डिटेल्स हम मोबाइल कंप्यूटर पे फिट करते हैं, मोबाइल में फ़िट करते हैं. तो ये जो फ्रॉड्स हैं उससे बचना कितना ज़रूरी है? आज की जनरेशन उसे यूज़ कर रही है, लेकिन जो अभी जो मार्केट में जो बहुत पुराने लोग बैठे हैं उन्हें वो एजुकेशन, प्रॉपर बेसिक एजुकेशन देना कितना ज़रूरी है? नहीं, दिस एजुकेशन इज़ वेरी मच नीडेड. क्योंकि इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आपका सिम कार्ड वो आपके घर की चाबी है. दैट इज़ आपके बैंक अकाउंट की चाबी वही है. आपकी एफडीज़ हो,
आपके जितने भी बैंक अकाउंट हो, दे आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विथ योर सिम नंबर। तो कभी भी कुछ सिम स्वैप हो गया, कभी भी किसी ने कॉल की जो SMS फॉरवर्डिंग है वो किसी ने यूज़ कर लिया, तो वो एन नंबर ऑफ वेज, देर आर सो मैनी डिफरेंट वेज के जिसके ऊपर वो मैनिपुलेट कर सकते हैं आपके अकाउंट को, आपके क्रेडेंशियल को, इवन आपके बायोमेट्रिक्स को वो बाईपास कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे जैसे कोई ना कोई नई मोडस ऑपरेंडी आए, इट शुड बी इम्पॉर्टेंट कि हम सब मिल के उसके बारे में अवेयर हो जाए। कोई भी व्यक्ति हो, उनके थ्रू वी शुड बी एसोसिएटेड एंड वी शुड बी वेरी मच अलर्ट। आफ्टर GST कच्चा बिल जो हम मार्केट में पहले दिया करते थे वो आज एक पक्का बिल और देने, तो ये जो फ्रॉड है वो केसेस भी इसके साथ बढ़ चुके हैं। जी, ये GST वाला जो स्कैम्स हैं वो बहुत सारे, अभी तो इट इज़ समथिंग लाइक कि जैसे हमारे साइबर क्राइम में डेबिट फ्रीज हो जाते हैं अकाउंट, उसी तरह सेम मोडस ऑपरेंडी GST डिपार्टमेंट में भी आ गई है कि अगर वो आपके बिलिंग रॉन्ग है तो वो डेबिट फ्रीज कर सकते हैं। ये इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। तो ये सारी चीज़ों के लिए अलग अलग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होकर वर्क करना पड़ेगा। एंड वाया अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो इनको प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट कर सकता है, तो उनके थ्रू उनको थोड़े थोड़े टाइम में अपडेशन जो प्रोग्राम्स है वो बिल्कुल से करने चाहिए।